हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनूप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे एरर 805 को सॉल्व कैसे करें। एरर 805 कैनन की IR 3235, 3245, कैनन की 2870, 2270, 3570, 4570 में अगर आपकी मशीन में 805 एरर आता है तो उसको सॉल्व कैसे करें। जैसे कि देख सकते हैं, अभी हमने कॉपी का कमांड दिया है, मशीन ऑन करी है, 805 नहीं आया है, मगर जब हम कंटिन्यू कॉपी निकालते हैं 5 या 10 या 15 तो आपकी मशीन में एरर 805 आ जाता है। जैसे कि देख सकते हैं, एक कॉपी निकल चुकी है, दूसरी कॉपी रुक गई और ये आपका एरर शो कर दिया है, एरर 805, 001, 002, 003। अगर आपकी मशीन में ये एरर आता है तो आज हम जानेंगे, सीखेंगे एरर 805 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हमें मशीन को ऑफ करके जो पेपर फंसे हुए हैं उन पेपर को निकालना है और राइट डोर को ओपन करना है। जैसे कि देख सकते हैं, 2 पेपर आपके फंसे हुए मिले हैं मुझे, 2 पेपर मैंने निकाल दिया। अब हम आगे देखेंगे क्या करना है। आगे डोर के अंदर 2 फैन लगे होते हैं जो कि मैंने चेक किए थे टॉर्च से, वो आपके स्लो चल रहे थे। एक पत्ती आपकी सामने जो दिख रही है स्टील की, इसको आपको खोलना है। मेटल की जो पत्ती है, इसको पत्ती को खोलना है आपको। ये पत्ती आपकी देख लीजिए ऐसे लगी होती है होल्डर की तरह, ऊपर वाले पल्ले को पकड़े हुए एक पेच लगा होता है, इसको आपको आराम से खोल लेना है। और खोलने के बाद हल्की सी इस पल्ले को उठाना है, ये पल्ला आपका उड़ जाएगा। और ये एक स्टील की रॉड लगी होती है इस पल्ले को रोकने के लिए, जॉइंट करने के लिए स्टील की रॉड लगी होती है। इस स्टील की रॉड को ऊपर थोड़ा सा खींचना है और ये पल्ला आपका फ्री हो जाएगा। और उसके बाद एक गाइड लगी होती है आपकी, इस साइड में आपकी गाइड लगी हुई है, बीचों बीच में जो दिख रही है। ये पल्ला आपका फ्री हो चुका है, बस ये गाइड हल्का सा अपनी तरफ खींचेंगे, आपका पल्ला बिल्कुल फ्री हो जाएगा पैनल। और ऊपर वाला जो पैनल है वो अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। और सामने जो राइट डोर है, तो राइट डोर को, ये गाइड को ओपन करने के लिए एक पेंच ये खोलना होगा और उसी के नीचे 2 पेंच लगे होते हैं। ध्यान रहे, अगर आपकी मशीन में 805, 001, 002 आता है तो ही ये काम करना है। और करने से पहले ध्यान से देखना है आपको कि जाली के अंदर जो 2 फैन लगे हुए होते हैं, अगर उसमें से कोई भी स्लो चल रहा है तो ये प्रॉब्लम आती है। मशीन में टोटल आपके 3 फैन लगे होते हैं, एक फेरी बोर्ड में लगा होता है और 2 आपके इस राइट डोर में लगे होते हैं। फेरी बोर्ड का फ़ैन मैंने चेक कर लिया था, बिल्कुल परफेक्ट है, नाच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो डोर में जो 2 फैन लगे होते हैं उसमें रोटेशन थोड़ा सा स्लो हो रहा था। राइट साइड के पहले नंबर के पंखे में, जो पहले नंबर का फ़ैन होता है F1, उसमें आपका थोड़ा सा वो स्लो चल रहा था। 805, 001 या 002 आपका फ़ैन रोटेशन का एरर होता है। फ़ैन रोटेशन का मतलब है कि आपकी मशीन में कोई भी फ़ैन अगर स्लो चल रहा होगा, स्लो स्पीड में, या नहीं चल रहा होगा, या उसका कोई पर टूट गया है, या जाली फट गई है, या बाइंडिंग उखड़ गई है, तो पंखा आपका नहीं चलता है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरी देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कैसे करना है काम। तो ये जो पहले नंबर का फ़ैन है, ये आपका थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले। तो इसको हल्का सा क्लिप को पीछे की तरफ खींचेंगे, जैसे कि देख सकते हैं कि 2 नंबर का जो फ़ैन है बिल्कुल फ्री नाच रहा है। और जो ये पहले नंबर का फ़ैन है, ये अगर आप हाथ से नचाएंगे या मशीन ऑन करके भी अगर आप कॉपी का बटन दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हल्का सा स्लो चल रहा है ये आपका। जैसे देखिए, ये बिल्कुल एकदम फ्री चल रहा है 2 नंबर का फ़ैन। और ये जो फ़ैन है आपका, हल्की सी रोटेशन इसकी टाइट है, जब आप कॉपी का बटन दबाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो दूसरा पंखा अभी हम फ़ैन आपका निकाल के बदलेंगे इसमें। ध्यान रहे, कोई भी पंखे को लगाने से पहले बहुत से पंखे में इंसान क्या करता है कि साफ़ करने लगता है, उसके प्लास्टिक के पर होते हैं वो टूट जाते हैं, या बाइंडिंग आपकी टेढ़ी हो जाती है। तो ध्यान रहे, पंखा जैसा भी हो, हल्के हाथों से आपको साफ़ करना है। अगर आप गंदे हो तो, अगर गंदे ना हो तो साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ इसको लगा दीजिए। और पर के साइड में ध्यान रहे कि कोई भी ज़्यादा गंदगी ना लगी हो, क्योंकि अगर पर के साइड में हल्की सी भी ज़्यादा गंदगी होगी तो वो कूलिंग नहीं करता है। तो दूसरा पंखा अभी मैंने निकाल लिया है, ओरिजिनल है पंखा, नया पंखा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नया पंखा कई बार ऐसा होता है कि वो क्वालिटी नहीं आती। ओरिजिनल फ़ैन की जो क्वालिटी होती है वो नए फ़ैन के क्वालिटी में नहीं होती है।
नए पंखे में वो क्वालिटी नहीं आती है। और ध्यान रहे फ़ैन लगाने से पहले जो बाइंडिंग होती है, जो वायर आपकी पीछे से आती हैं, वो दबनी नहीं चाहिए, केसिंग से बाहर नहीं आनी चाहिए। जो केसिंग आपकी होती है, जो क्लिप केसिंग होती है, उससे बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हल्की सी भी वो अगर केसिंग से बाहर होगी तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो दब जाती है और 805 दोबारा आने लगता है, जिसके कारण आपको लगेगा कि ये फॉल्ट कोई और चीज़ की है। तो ये जो 3 पिन का आपका कनेक्टर होता है, जो बगल में ही आपका आराम से लगा देना है। और ध्यान रहे कि पंखा फ़ैन आपने कैसे निकाला है और आपको अंदर कैसे डालना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंसान उल्टा पंखा लगा देता है और हीटिंग बाहर निकलने के बजाय अंदर ही जाती रहती है, तो प्रॉब्लम आपकी और क्रिएट हो जाती है। ये 2 फ़ैन का काम होता है फिक्सिंग की हीटिंग को बाहर निकालना। जो फिक्सिंग आपकी यूनिट होती है येलो वाली, वो काफ़ी गर्म हो जाती है, 250 से 240 डिग्री टेम्परेचर तक आपकी फिक्सिंग हीट होती है जब आप कॉपी करते हैं। उस हीटिंग को कम करने के लिए 2 फ़ैन लगाए जाते हैं 24-24 वोल्ट के, जिससे कि आपकी फिक्सिंग की हीटिंग कम हो सके। और ध्यान रहे कि फ़ैन सीधे लगे हों, उल्टे ना लगे हों, जिससे कि मशीन में आपकी प्रॉब्लम ना आए। और फ़ैन के बगल में आपके 2 फ़िल्टर लगे होते हैं ब्लैक कलर के। कई बार ऐसा होता है इसमें छोटे-छोटे छेद होते हैं जो कि बंद हो जाते हैं, तो उसको हटा देने से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उस फ़िल्टर को बाहर आप निकाल दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फ़ैन आपके जो ब्लू कलर की केसिंग है उसमें बराबर से दब जाते हैं और बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं हैं। तो जैसे खोला था वैसे ही पैक करना है। जो आपके 5 या 6 पेज जो भी साइड में लगे थे आपके, 3 पेज राइट साइड में, 1-2 पेज आपके लेफ्ट साइड में और 1 पेज मिडिल में। जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पे कैमरा जा नहीं पा रहा है मेरा, तो 2 पेज साइड में लगते हैं लेफ्ट साइड पे और 2-3 पेज आपके राइट साइड पे लगते हैं और 1 पेज आपका मिडिल पे लगता है। तो ध्यान से आपको देखना है कि कहाँ पे पेज आपने खोले थे और कहाँ पे लगाना है। और बहुत ही आराम से टाइट करना है, क्योंकि ये पेज सारे आपके प्लास्टिक के ऊपर टाइट होते हैं, मेटल के ऊपर नहीं। बहुत से लोग होते हैं काफ़ी ताकत से टाइट कर देते हैं और चूड़ी इसकी मर जाती है। तो अगर चूड़ी इसकी मर जाएगी तो चूड़ी में फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर टाइट नहीं होते ये पेज आपके, ये प्लास्टिक के ऊपर टाइट होते हैं। तो ध्यान रहे ज़्यादा टाइट नहीं करना है और बहुत ही आराम से ये काम करना है आपको। और ये करने के बाद आपको चेक करना होगा। तो ये मैंने सारे पेज टाइट कर दिए हैं। अब हम इस पल्ले को ऊपर वाले पल्ले में फिक्स करेंगे। जैसे कि पहले खोला था, जो स्टील की एक रॉड थी आपकी निकाली थी, वो ऊपर से आपको अंदर इंसर्ट कर देना है। और जो ये गाइड है आपकी, 2 साइड में लॉक होते हैं, उसमें आपकी अंदर करके उसके बाद बराबर से बैठालना है। ध्यान रहे किसी भी चीज़ पे ताकत नहीं लगाना है, हल्के हल्के हाथों से करना है। और मिडल में आपका पेंच बिल्कुल बराबर आ गया है और जो पत्ती थी आपकी, ये बराबर से रख करके अंदर की तरफ यहाँ पे एक होल होता है छोटा सा, वहाँ पे मिडल पे रख के आपको दबा देना है और पेंच वहाँ पे टाइट करना है। ये पेज आपका प्लास्टिक के बेस पे ही लगता है, तो ये भी पेज आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। टाइट करना है मगर इतना भी टाइट नहीं करना है कि उसकी चूड़ी ख़राब हो जाए, क्योंकि ये सब प्लास्टिक के बेस के ऊपर पेज कसे हुए होते हैं। पत्ती का ध्यान रहे कि हल्की सी भी पत्ती आपकी तिरछी नहीं होनी चाहिए। अगर वो हल्की सी भी पत्ती आपकी तिरछी बैठ रही है तो उसका मतलब है आपने जो बेस बैठाला है तो वो बराबर से नहीं बैठा है। अब हम मशीन को ऑन करके चेक करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन हुआ है कि नहीं। ये राइट डोर आपका गिर रहा था बार बार, तो ये मैंने लॉक लगा दिया है जिससे कि बार बार ना गिरे। अब हम मशीन को ऑन करके चेक करेंगे कि जो काम किया है वो सही हुआ है कि नहीं, या जो प्रॉब्लम का सलूशन किया है मैंने वो सक्सेसफुल हो गई है कि नहीं। एक पेपर पहले से फंसा हुआ था नीचे, तो निकाल देते हैं। अब हम मशीन को ऑन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे।
और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मशीन ऑन हो रही है और एक पेपर आपका और फंसा हुआ है लगता है, निकाल दिया है पेज। पल्ला बंद करके अब हम चेक करेंगे। मशीन अब हमारी ऑन हो गई है, कोई एरर नहीं आया है। और वैसे भी एरर इसमें आपका मशीन ऑन करने पे नहीं आ रहा था, कॉपी का बटन दबाते थे उसके बाद ही ये मशीन में एरर शो करता था। तो अब हम कॉपी करके देखेंगे फ्रंट साइड पे, सिंगल साइड कॉपी और 2 साइड कॉपी, दोनों ही कॉपी हम निकाल के देखेंगे क्योंकि जब कॉपी लगातार निकलती है तभी वो फ़ैन प्रॉपर वे में नाचते हैं। 24 वोल्ट के फ़ैन आपके बिल्कुल प्रॉपर वे में नाचते हैं। पहले हम 2 साइड कॉपी निकालेंगे। 2 साइड कॉपी निकालने के लिए पहला स्कैन करना है, फिर दूसरा स्कैन करना है, फिर डन कर देना है। वो बताने की ज़रूरत नहीं है मगर फिर भी। और ये मैंने डन कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम हमने सॉल्यूशन किया है, ये फ़ैन आप जाली से देख सकते हैं, अब बिल्कुल क्लीन नाच रहा है। कोई भी रोटेशन आपका उसका ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई भी पंखा आपका स्लो नहीं नाच रहा है और काफ़ी अच्छी हवा उसमें निकल रही है, पास हो रही है हीटिंग की अब्जॉर्ब हो करके। और 2 कॉपी आपकी निकल चुकी हैं, तीसरी भी, चौथी भी, 5वीं भी, सब कॉपी आपकी निकल गई। फिर से एक बार चेक करते हैं। अब फिर से 11 कॉपी का मैंने कमांड दिया है जिससे कि पंखा आपका प्रॉपर वे में नाचेगा। अगर हल्का सा भी रोटेशन में उसको प्रॉब्लम होगी तुरंत आपका 805001 आ जाएगा। 805001 फैन रोटेशन का एरर होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि 805 आया है तो वोल्टेज का एरर है, एरर स्टार 28 स्टार करके काटते हैं, उसके बाद जाता नहीं है। तो ध्यान रहे कि जो भी आपका एरर आता है आपकी मशीन में, तो ध्यान रहे कि आप उसको पहले सर्च करें कि 805 किस चीज़ का एरर है। तो मैंने 11 कॉपी 2 साइड निकाली हैं, प्रॉपर वे में निकल रही हैं नॉन स्टॉप, कोई भी एरर आया नहीं है। इससे पहले हो क्या रहा था कि अगर हम कोई भी कॉपी 1 या 2 या 5 कॉपी निकालते थे लगातार तो आपका तुरंत 805 एरर शो कर रहा था डिस्प्ले पे। और 11 कॉपी मैंने निकाली हैं नॉन स्टॉप, आपकी कॉपियाँ निकल चुकी हैं, कोई भी एरर मशीन में नहीं आया है। अब हम एक टेस्ट पेज भी निकाल के चेक करेंगे कि प्रिंट की क्या पोजीशन है, क्योंकि इससे पहले जहां हम काम करने आए इन्होंने सारे एरर DC कॉन, आर कॉन सब काट के देख चुके थे और काफ़ी हद तक की सेटिंग आपकी सब रिड्यूस हो गई थी, सब चेंज हो चुकी सेटिंग मैंने बढ़ा दी है, जो सेटिंग थी वो ओरिजिनल सेटिंग कर दी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट